लेकिन फिर भी हम उनको रेयर मानते हैं और उनकी वैल्यूशन लगभग 50,000 और 50,000 से प्लस है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम आपको रेगुलर एक सीरीज बनाकर बता रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में जो हम आज बात करेंगे ये बात करेंगे कि रेयर जो हम आइटम्स अपने ऑफिस पे परचेज कर रहे हैं और एक जनरल ओपिनियन आपको हम बताएंगे कि भाई जो चीज़ें आपके पास नॉर्मली मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा रेयर नहीं, लेकिन फिर भी हम उनको रेयर मानते हैं और उनकी वैल्यूशन लगभग 50,000 और 50,000 से प्लस है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम आपको रेगुलर एक सीरीज बनाकर बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ें भी आपको मिलती हैं तो ये इस चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है और इसके लिए कोई बायर या कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढनी है आपको, आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस पर आकर सेल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, सबसे पहले हम बताएंगे कि फैंसी नंबर, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आते हैं फैंसी नंबर लेके और उसके साथ साथ स्टार के नोट लेके, जबकि हमने बताया है कि नॉर्मल फैंसी नंबर की वैल्यू नहीं आती है और इंडिविजुअली स्टार नोट्स की वैल्यू भी बिल्कुल नहीं आती है और स्टार नोट के हम किसी भी प्राइस में नहीं खरीद रहे थे। लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन है तो जैसे हमने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि ऑल 1 to ऑल 9, जिसमें किसी भी नोट में ऑल 1 मतलब सारे एक 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 6 बार एक एक हो या 6 बार 2 2 हो, 6 बार 3 3 हो, इस तरीके से ऑल 1 to ऑल 9 एक एक से लेके 9 9 तक अगर किसी नोट के अंदर है तो वो फैंसी नंबर कहलाता है। इसी तरीके से 1 और 5 जीरो वो कहलाता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये 1 लाख से लेके 10 लाख तक कोई भी नंबर हो। 10 लाख में 7 डिजिट्स आती हैं जिसमें 1 और 6 जीरो आती हैं, तो ये भी फैंसी नंबर में काउंट करते हैं हम लोग। तो 10 नोट तो ये होगा 1 लाख से 10 लाख तक और ऑल 1 to ऑल 9 9 नोट हो जाते हैं। इसके अलावा जो 3 नोट होते हैं वो 000 786, 786 000 और डबल 786, 2 बार 786 एक नोट के अंदर। तो ये हमने आपको बताया है कि ये फैंसी नंबर होते हैं और इनकी वैल्यू किसी भी नोट में मिल सकती है। आपको कभी भी ये सेल करने हो तो हम इनको ले रहे हैं, लेकिन ये फैंसी नंबर है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर स्टार आ जाता है, स्टार के साथ ये फैंसी नंबर आ जाते हैं, तो ये कोई भी नोट आप मानकर चलिए कि 50,000 से कम की वैल्यू का नहीं है अगर ये यूएनसी कंडीशन में है। क्योंकि अगर ये फैंसी नंबर के नोट आपके 500 रुपए के नोट में है तो 500 रुपए के नोट की प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। प्रीमियम के हिसाब से आप देखोगे तो 500 रुपए का नोट 700 800 रुपये 1000 रुपये से ऊपर नहीं बिकता फैंसी नंबर के साथ। लेकिन अगर यही नोट स्टार और फैंसी नंबर दोनों का कम्बिनेशन में आ जाए तो आप मानकर चलिए कि कोई भी नोट जो स्टार और फैंसी नंबर जो मैंने आपको बताए हैं इसके कम्बिनेशन में अगर वो आ जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि वो कोई भी नोट यूएनसी कंडीशन में हम कम से कम 50,000 रुपये का ले रहे हैं और ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है। इसमें अगर 1 रुपये का नोट है, 2 रुपये के नोट है, 2 रुपये के नोट में तो ये पॉसिबल नहीं है कि 2 रुपये में स्टार नहीं आया था, लेकिन बाकी किसी भी नोट में जिसमें स्टार आया है और ये फैंसी नंबर के साथ स्टार आ जाता है तब ये रेयर और सुपर रेयर कहलाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कभी भी स्टार वाले नोट में आपके पास फैंसी नंबर आ जाता है तो इसकी वैल्यू आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है। और दूसरा हम बात करेंगे 10 रुपये का सीडी देशमुख का एक नोट। सीडी देशमुख हमारे देश के पहले आरबीआई गवर्नर थे और वो पहले ऐसे गवर्नर थे कि जो ब्रिटिश पीरियड में भी गवर्नर थे और आज़ादी के बाद भी वो फाइनेंस आरबीआई गवर्नर रहे। तो 10 रुपये का जो नोट जिसमें सीडी देशमुख के सिग्नेचर होते हैं आरबीआई गवर्नर के ऐसे, और उसके साथ साथ उसमें अशोक स्तंभ आता है, क्योंकि इंडिया आज़ाद होने के बाद उसमें अशोक स्तंभ आया था और इंडिया आज़ाद होने से पहले उसमें जॉर्ज 6 एम्परर की फ़ोटो होती थी। तो जिस नोट में 10 रुपये में सीडी देशमुख के सिग्नेचर हैं और राजा की फ़ोटो है, राजा हम कहते हैं कि जॉर्ज 6 की, तो उस नोट की उतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर 10 रुपये का नोट जिसमें सीडी देशमुख के सिग्नेचर हैं और अशोक स्तंभ है और उसकी कंडीशन यूएनसी है, तो आप मानकर चलिए कि उसकी आज की करंट वैल्यू 50,000 प्लस चल रही है। तो हम उस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं और वो भी हम हमारे ऑफिस पर हम परचेज कर रहे हैं। और अगर उसकी कंडीशन कम होती है तो उसकी वैल्यू उसी हिसाब से कम हो जाती है।
और कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर एक नोट यूएनसी कंडीशन में है और आप उसको मानते हैं कि 100% कंडीशन है, और जैसे ही वो 80% कंडीशन हो गई या 50% कंडीशन हो गई, तो उसका जो रेट का वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कंडीशन के हिसाब से रेट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूएनसी आते ही एकदम से रेट बढ़ जाते हैं और यूएनसी ना होना ही एकदम से बहुत डाउन होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी इस चीज़ का वेरिएशन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यूएनसी नोट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है एक यूज कंडीशन के, रेगुलर कंडीशन के। आप कितना भी बताओ कि भाई ये 80% है, 90% है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आइटम 50,000 की है और वो यूज कंडीशन में है, चाहे वो 80% है, तो उसके 80% पैसे उस वैल्यूशन के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। हमेशा ऐसा होता है कि यूज कंडीशन की वैल्यू हमेशा कम आती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये नोट 10 रुपये का सीडी देशमुख का जिसमें अशोक स्तंभ हो, वो रेयर होता है और वो हम परचेज कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा नंबर आता है, एक ब्रिटिश इंडिया का एक कॉइन आता है 8 आना 1920 का। तो 1920 का 8 आना हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारे पास रेगुलर कॉइन आते हैं, तो हमें एक चीज़ रियलाइज होती है कि सबसे ज़्यादा फेक कॉइन्स 8 आना, 8 आना जो कॉपर निकल का बना होता है, उसकी कॉपी होके आती है, नकली सबसे ज़्यादा मार्केट में घूम रहे हैं। तो वो भी अपने आप में एक रेयर कॉइन है और वो कॉपर निकल में आता है। उस पर 8 लिखा होता है बड़ा बड़ा, 8 आना जॉर्ज पंचम का, जॉर्ज फिफ्थ, पीछे जॉर्ज फिफ्थ की फोटो होती है। तो वो कॉइन भी अपने आप में एक रेयर है और आप मानकर चलिए कि वो भी कम से कम 50,000 से हम उसकी परचेजिंग कर रहे हैं। अगर वो यूएनसी कंडीशन में है तो आपको 50,000 से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है कि मार्केट में नकली कॉइन बहुत बड़ी क्वांटिटी में घूम रहे हैं और हर आदमी कोशिश करता है कि आप रेयर का सोच के उनसे नकली कॉइन ज़्यादा पैसों में खरीद लो, और एक बार आप खरीद लेते हो तो आपको वो 100% चीटिंग फ्रॉड का शिकार होते हो। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि ऐसी चीज़ें कोई भी हो, आपको नकली कभी नहीं लेनी है। खास तौर से जो इन्हें स्टार वाले फैंसी नंबर की बात की है, तो मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे नोट भी आते हैं कि जो फैंसी नंबर तो ओरिजिनल होता है, लेकिन वो स्टार का उसमें इंसर्ट करके बाद में लगा के लाते हैं स्टार। तो वो चीज़ें देखने के बाद हमें तो जज हो जाती हैं, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के देखना है कि अगर वो फैंसी नंबर तो है, लेकिन स्टार जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए उसमें लगा हुआ, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि वो बाद में प्रिंट करके ले आए। तो ऐसी चीज़ें जो रेयर होती हैं इसमें ज़्यादा सावधानी चाहिए आपको। लेकिन आपको इसको बेचने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढनी है, इसको हम अपने ऑफिस पे दरियागंज अंसारी रोड पे परचेज कर रहे हैं। तो ऐसी और चीज़ें हम आपको रेगुलर बताते रहेंगे। इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेन्युइन नॉलेज मिल सके। थैंक यू।